और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस हम आज जिस खास खबर की से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आपको बता दें धार से खबर है, जहां पीथमपुर पहुंचा है यूनियन कार्बाइड का कचरा। सुबह 4:23 पर ये जहरीला कचरा भोपाल से पीथमपुर पहुंचा। 337 मीट्रिक टन कचरा है। 12 सुरक्षित ट्रकों के माध्यम से इस कचरे को पहुंचाया गया। पुलिस की कड़े पहरे के बीच इस ट्रक को पीथमपुर पहुंचाया गया है। तो सुबह 4:23 पर यह कचरा पहुंचा। 337 टन कचरा है जो कि पीथमपुर पहुंच चुका है। भोपाल से कड़ी सुरक्षा के बीच इस कचरे को पीथमपुर पहुंचाया गया। बारह सुरक्षित ट्रकों में इस कचरे को पीथमपुर लाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, 40 साल बाद जहरीले कचरे ने किया सफर। आपको बता दें करीब 8 घंटे में भोपाल से ये पीथमपुर पहुंचा था कचरा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, कड़ी सुरक्षा के बीच इस कचरे को ले जाया गया, रात में कड़े पहरे के बीच, तमाम विरोध के बीच। ऐसे में अभी हम ताजा अपडेट वहां से आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वक्त ताजा जानकारी इस खबर में। देखिए, देर रात जब यहाँ से 9 बजे के बाद ये कचरा निकलना शुरू हुआ था यूनियन कार्बाइड से, तो इसको तमाम भोपाल वाले भोपाल के जहरीले कचरे की अंतिम विदाई के रूप में देख रहे थे। यूनियन कार्बाइड में बस यही था जिसको लेकर एक डर था, वो भी जो है सफलतापूर्वक यहाँ से ले जाया गया है। कंटेनरों की रात को रफ्तार बड़ी धीमी हुई, 40 से 45-50 किलोमीटर रफ्तार उनकी धीमी हुई। इसकी बड़ी वजह जो थी ये थी कि जबरदस्त कोहरे की चपेट में मध्य प्रदेश, और कोहरा आपको मेरे पीछे भी देखने को मिल जाएगा। यही कारण रहा कि जो रफ्तार थी, तकरीबन जो सफर था वो लंबा हुआ, तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा का हुआ। 4:45 बजे ये ट्रक जो है पीतमपुर की उस फैक्ट्री में जो पहाड़ी पर स्थित है वहां पहुंचे हैं, जहां इन कचरों का निष्पादन किया जाना है। मतलब साफ सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि अब इन कचरों की वाकई अंतिम विदाई है। जब यहाँ टेस्टिंग के तौर पर पहले शुरुआती तौर पर काम शुरू होगा और वो सबसे जहरीला कचरा जलाया जाएगा जिसको नष्ट किया जाना है। उसके बाद बाकी का कचरा जलाया जाएगा। तमाम कंटेनरों को आप जाते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं, धीरे धीरे कैसे धुंध की चपेट में पूरा मध्य प्रदेश और में 8 घंटे का सफर तय करके ये कचरा वहां पहुंचता है। तकरीबन 4:45 बज रहे होते हैं घड़ी में, जब फैक्ट्री के अंदर पूरे ट्रक जो है पूरी तरीके से दाखिल होते हैं। राज्य सरकार को रिपोर्ट दी जाती है वहां के अधिकारियों के द्वारा कि ट्रक सुरक्षित तरीके से पहुंच गए हैं। जो टाइम का निर्धारण था उसमें थोड़ी देरी हुई। कुछ एक जगह पे ट्रक रोके भी गए थे कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद वापस रवाना कर दिए गए। कई जगह ट्रैफिक के रूट्स डाइवर्ट किए गए थे। इंदौर जैसे व्यस्ततम शहर के आसपास के जितने रिंग रूट्स थे, जितने ट्रैफिक से रिलेटेड रूट थे, उन पर सब पे ट्रैफिक रोका गया था। तो कल देर रात पूरी तरीके से भोपाल से लेके पीतमपुर तक जो ग्रीन कॉरिडोर बना था इन ट्रकों इन कंटेनरों को ले जाने के लिए, वो बेहतर तरीके से पूरा हो पाया है। और एक कचरे की जो प्रोसेस थी, जो कोर्ट के निर्देश के बाद पूरी हुई थी, 337 टन मीट्रिक टन कचरे को बेहतर तरीके से पीतमपुर के गया संयंत्र काम कर रहे हैं, वहां पर ये कचरा जो है इनका निष्पादन किया जाएगा। अब ये समझा जा सकता है कि कचरा कब जलाया जाएगा इसके बारे में भी कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है और एहतियात के तौर पर ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन जब भी जलाया जाएगा बेहतर तरीके से जलाया जाएगा, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले में हर उस व्यक्ति के लिए चिंतित है कि उसको किसी तरीके का नुकसान ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही कारण है कि आम लोगों से भी सभी एहतियात बरतने के लिए कहे गए हैं और शांति बनाए रखने की अपील की गई। जी, तो बिल्कुल एक बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच इस कचरे को यहाँ लाया गया, लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं अजय। ऐसे में पीतमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है जहां पर इस कचरे को नष्ट किया जाएगा। आसपास किस तरीके का एरिया है? क्या पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है या आसपास रिहायशी इलाका है? ऐसे में वहां पर किस तरीके का माहौल इस वक्त? हालांकि देखिए लोगों का विरोध भी हम देख रहे हैं लगातार, लेकिन उन्हें शांत करने की बराबर कोशिश की जा रही है। किस तरीके का माहौल वहां आसपास पर है? देखिए, यदि आसपास के माहौल की बात करें तो मिली जुली स्थिति है वहां पर। रिहायशी इलाका भी थोड़ा बहुत है और इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में तो पीतमपुर पहचाना ही जाता है। यही कारण है कि इंडस्ट्रीज भी हैं, लेकिन ये जो एरिया है थोड़ा सा हाइट पर है, एक पहाड़ी नुमा एरिया है जहां पर ये पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया जाता है। और जो रिहायशी आसपास का इलाका है वहां पे फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में थोड़े बहुत काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं, और एहतियातन वो थोड़ा नीचे है और फैक्ट्री थोड़ा सा ऊपर है। तो समझा जा सकता है कि जो ऊंचाई का फर्क है आमतौर पर वो रखा गया होगा, और फैक्ट्री थोड़ी हाइट
होने के चलते जो है ये पूरा वेस्ट जो है बेहतर तरीके से ऊपर निकल जाए, हवा में कितना आएगा कितना नहीं आएगा इसके एहतियात किए गए हैं, इसके बंदोबस्त भी किए गए हैं। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीमें हैं मध्य प्रदेश शासन की, वो वहां पर मौजूद रहने वाली हैं। वो लगातार वहाँ के पोल्यूशन के कंट्रोल्स का और तमाम जो मानक हैं उनके स्तरों का ध्यान रखे हुए हैं। जब कचरा जलेगा तब भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरीके की कोई ऐसी परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े जिसके चलते उनके जनजीवन पर फर्क पड़े। तो ये तमाम एहतियात होंगे जो वहां पर बरते जाएंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि जो है पूरी तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े और आम जनजीवन बुरी तरीके से वहां का प्रभावित हो। सरकार ने पहले ही पूरे एक्सपर्ट्स की राय दी और पूरे एनालिसिस कराए और इस कचरे की क्या डेंसिटी हो सकती है, किस तरीके क्या स्थिति बन सकती है, ये तमाम कवायदे पहले ही जो है पूरी कर दी गई हैं। उसके बाद ही इस तरीके के इंतजाम आज किए जा रहे हैं। हमारे साथ साबिर खान धार से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ तनुश्री हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। साबिर, पूरा एक प्रोसेस है जो तैयार किया गया है एक्सपर्ट्स की टीम की तरफ से इस कचरे को नष्ट करने के लिए। लगातार आप लोग इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे सभी सहयोगी। हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि इस कचरे को किस तरीके से पूरी तरीके से नष्ट किया जाएगा और कितना लंबा वक्त एक्सपर्ट्स की टीम बता रही है कि इस कचरे को खत्म कर दिया जाएगा उसमें। देखिए, ये बताया जा रहा है कि इस तरह को पूरे सुरक्षित तरीके से इसका निपटान किया जाएगा। ये जो बेस्ट वेस्ट कंपनी जो है इसको सुरक्षित तरीके से निष्पादन करने का प्रयास किया जाएगा। अभी इसका कितना समय लगेगा ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है वो कचरा जो है वो वहां पर जो है पहुंच चुका है पीथमपुर में देर रात। जी, तो कचरा पहुंच चुका है, उसको अब नष्ट करने की तैयारी है। हमारी सहयोगी तनुश्री भी हमारे साथ है। तनुश्री, हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि लोगों का विरोध भी इसको लेकर वक्त वक्त पर सामने आ रहा है। हालांकि लोगों को बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, लेकिन लोगों में ये डर है उनके जहन में कि जब इस कचरे को जलाया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, तो उनकी सेहत के लिए बहुत बुरे परिणाम इसके हो सकते हैं, उनको परेशानी दिक्कत हो सकती है। किस तरीके की लोगों की प्रतिक्रिया आपने देखी वहां पर? जी, देखिए, ये जो है एक बहुत लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था भोपाल की यूनियन कार्बाइड से लेकर पीथमपुर की फैक्ट्री तक। आपको ये भी बता दें कि ये जितने भी कंटेनर्स आए हैं उसमें 5 अलग अलग तरीके के अपशिष्ट जो है जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए लाए गए हैं। वही लोगों के बीच में भी देखा गया है कि वो इस प्रोसीजर का, जितना भी प्रोसीजर है उसका विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होंगी, कैंसर जो है वो होने की स्थिति बढ़ सकती है। आसपास जो रहवासी इलाका है वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको भी तकलीफें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये बहुत समय से ये लोग विरोध कर रहे हैं। उनकी ये कहना है कि यहाँ पर अगर इस क्षेत्र में ये कचरा जलाया जाता है तो आसपास रहने वाले लोगों को खतरा हो सकता है, कैंसर जैसी जो बीमारी है वो हो सकती है। इसलिए लगातार वो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये कचरा जो है कल रात को निकला है और तकरीबन 4:23 पे पीथमपुर पहुंचा। वही पूरी हाई सिक्योरिटी के साथ एक जो है कंटेनर्स लाए गए हैं। जो एक साइंटिफिक प्रक्रिया हम बोल सकते हैं, वो साइंटिफिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके कचरा जलाया जाएगा। तो वही जहाँ एक और ये साइंटिफिक प्रक्रिया और कचरा जलाने की, नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी कुछ समय में, तो वही जो है लोगों के बीच में जो है विरोध भी देखने को मिल रहा है। जी अजय, एक्सपर्ट्स की टीम से भी लगातार आप की बातचीत होती है इसको लेकर। आप इस खबर पर शुरू से ही क्योंकि नजर बनाए हैं, ऐसे में क्या कहना है? क्या बहुत लंबा प्रोसेस ये है या कोशिश की जाएगी कि अब शुरुआत हो गई है तो जल्द से जल्द इस चीज को खत्म कर दिया जाए? देखिए, बहुत बेहतर इंतजाम किए गए हैं। जो पूरे अधिकारी हैं मध्य प्रदेश शासन से जुड़े हुए, जो इस प्रोसेस को डे 1 से देख रहे थे, उनने सीधे तौर पे ये कहा कि बहुत हाइजीन तरीके से और ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो कभी हिंदुस्तान में नहीं हुए हैं, इस तरीके से नहीं हुआ है कि कैसे कौन से बैग रहेंगे, किन बैग्स में उनको रखा जाएगा कचरे को, और किस तरीके के टाइटेनियम के ये जो कंटेनर हैं वो बैग्स ऐसे हैं जिसमें आग नहीं लग सकती थी, जिसमें आग लगती तो वो बैग्स नहीं जलते, और जो कंटेनर हैं वो ऐसे थे कि उस पर किसी तरीके का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, कोई आग की चपेट में नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये तमाम इंतजाम करके जिस तरीके से ले जाए गए थे, जब उसकी शिफ्टिंग में जिस तरीके के एहतियात रखे गए थे, ज्योति आप सोचिए तो जब वो जलेगा वहां पर तो उसमें कितने एहतियात रखे जा रहे होंगे अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि ये सीधे तौर पे कोई भी सरकार नहीं चाहती कि दूसरी त्रासदी को अंजाम दिया जाए या दूसरी त्रासदी का सामना किया जाए, क्योंकि वो पहली ही त्रासदी पहली और आखिरी हो
वो बेहतर, वो अलग विषय था। लेकिन जिसमें जितने हजारों लोगों की जान गई थी, आज की सुबह भोपाल वालों की उस लिहाज से है कि हमारे यहाँ जो 40 साल से कचरा पड़ा था उसकी अंतिम विदाई हो गई एक तरीके से। तो वो एक सुकून की सुबह है उस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के आसपास रहने वालों के लिए, जिसने हजारों लोगों के अपने अपनों को खोया है। वो उसका दर्द वो लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। अब कचरा निष्पादन का काम अब जो है वो बेहद साइंटिफिक तरीके से होना है, ऐसा अधिकारियों ने कहा था और बताया भी था। जिस तरीके से कोर्ट में भी बताया गया अधिकारियों के द्वारा कि इस तरीके से कचरे का निष्पादन होगा, और इस बेहतर स्थिति के चलते कोर्ट ने उनसे ये भी पूछा था कि किसी तरीके की परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा आम लोगों को, इसका मानव जनजीवन पर तो असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो सारी बातें जो है कोर्ट में सरकार बता चुकी है, और वो बातें पब्लिक डोमेन में भी है कि क्या क्या बातों का एहतियात रखा जा रहा है। अब चूंकि जहरीला कचरा था और हजारों लोगों की जानें गई, और उस कचरे का कहीं किसी भी जगह पे आप ले जाकर यदि निष्पादन करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। हर व्यक्ति को अपनी चिंता सताती है, आप हो चाहे हम हो। कोई भी व्यक्ति होगा, एक लेमैन की तरह यदि आप सोचेंगे तो कोई भी व्यक्ति होगा वो उस चीज को लेकर चिंतित होगा कि उसके आसपास उसको कहा तो जहरीला कचरा ही जाता है। यही कारण है कि जहरीला कचरा जब जलेगा तो एक इंसानी प्रवृत्ति के तौर पर बात देखी जा रही है, वो परेशानी वाली बात देखी जा रही है। और ऐसा भी नहीं, विरोध नहीं हुआ। सरकार ने तमाम लोगों को समझाने की व्यवस्था भी की, बताया भी कि इस तरीके से आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरीके से आमतौर पर आप सोच रहे हैं। वैसी स्थितियां नहीं है, हम आपकी जानों को संकट में नहीं डालेंगे, हम आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हमको आपको बेहतर माहौल, बेहतर रहन सहन की स्थिति व्यवस्थाएं करके देने का जिम्मा है। लिहाजा हम आपके जनजीवन के साथ नहीं खिलवाड़ करेंगे। यही कारण है कि बेहद साइंटिफिक तरीके से इसको किया जाएगा और बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ये किया जाएगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो भी चीजें की जाएंगी वो तकरीबन 10-10 क्विंटल के मोड पे की जाएंगी ताकि कचरे को धीरे धीरे जलाया जा सके और उसको तो थोड़ा थोड़ा वक्त लेकर और थोड़ा थोड़ा तरीके से जलाया जाएगा। साबिर, देखिए अजय जैसा कि हमारे सहयोगी में बता रहे हैं कि एक जगह सुकून है लेकिन दूसरे छोर पर बेचैनी बढ़ गई है। जहरीला कचरा है, ऐसे में लोग परेशान हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट्स की टीम है, आप लोग हमें बता भी रहे हैं कि किस गंभीरता से इस बात को आगे प्रोसेस कर रहे हैं ताकि किसी तरीके की दिक्कत और नुकसान ना हो। ऐसे में वहां पर लोगों को कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा गया है एक्सपर्ट्स की टीम की तरफ से, जो भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं उस प्रबंधन की तरफ से। बिल्कुल जतिन, मैं आपको बता दूं कि एक और जहां जहरीले कचरे को लेकर के जो यहाँ पर भोपाल में सुकून है कि यहाँ से कचरा निकल चुका है, वही पीथमपुर के जो रहवासी हैं उनमें खौफ ज्यादा है वो कि यहाँ पर पहुंचने के बाद, यहाँ पे निष्पादन होने के बाद उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसको लेकर के यहाँ की जनता सतत विरोध भी कर रही है। और आज की तारीख में भी जो है 12 बजे लगभग करीब हजारों लोगों के इकट्ठे होने की गुंजाइश बताई जा रही है, जिसमें वो काली पट्टी बांध करके जो है इसका मौन विरोध करेंगे। वहीं आज पीथमपुर बचाओ समिति जो है वो दिल्ली पहुंची है। दिल्ली के जंतर मंतर में वहां पे वो विरोध प्रदर्शन करने के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय को जो है अपना ज्ञापन प्रेषित करेगी। और डर का माहौल तो है, लेकिन वो जितनी भी समझाई दी गई है उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ के रहवासी। जी, तो दिल्ली तक प्रदर्शन इसको लेकर किया जाएगा जैसा आप बता रहे हैं। साबिर, ऐसे में देखिए क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप हैं, आसपास के जो लोग हैं इस इंडस्ट्री से दूर जहां पर इस कचरे को नष्ट किया जाएगा, किस तरीके की प्रतिक्रिया, अगर आपकी लोगों से बातचीत हुई हो, क्या लोग कहते हैं, क्या खौफ है? बार बार लोगों को ये भरोसा दिया जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें परेशानी है और डर है, क्या कहते हैं लोग? देखिए, हालांकि इस कचरे को जलाने को लेकर के सन 2015 में जहां जहरीले कचरे का ट्रायल रन किया जा चुका है, जिसे केंद्र और राज्य प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों वैज्ञानिक मदद से सुरक्षित बताया गया था। लेकिन जो आसपास के क्षेत्रवासी है, जो उनका ये कहना है कि इसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होता है, स्किन का प्रॉब्लम होता है। हमारे क्षेत्र का जो पानी था, जो पहले ट्रांसपेरेंट होता था, वो आज अब लाल हो चुका है। हमारे मवेशी बीमार होते हैं, उनसे उनका इन्फेक्शन होता है। और ये प्रदूषित जो कचरा है यहाँ जलने से निश्चित तौर पे हम लोग इससे प्रभावित होंगे। तो वो खौफ उनका अभी तक दूर नहीं हुआ है, जिसके चलते जो है वो सतत इसका विरोध कर रहे हैं। जी साबिर, नजर रखिएगा, ताज़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। अजय, आपका भी शुक्रिया, और तनुश्री, आपका भी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो लगातार इस मामले को लेकर विरोध देखा जा रहा है। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते तो हम बात इस पीथमपुर पहुंचे यूनियन कार्बाइड कचरे की कर रहे हैं, जो सुबह 4:23 पर पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच जहरीला कचरा भोपाल से पीथमपुर पहुंचा। 337 मीट्रिक टन ये कचरा था। इसको 12 सुरक्षित ट्रकों के माध्यम से लेकर जाया गया। पुलिस की कड़ी पहरे के बीच में
कचरे को 12 ट्रकों के माध्यम से पीथमपुर लाया गया। अब कुछ वक्त में वो प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी जब इस कचरे को यहाँ पर नष्ट किया जाएगा। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये देखिए भोपाल से निकला यूनियन कार्बाइड का कचरा जो लंबे समय से विवादित है, कई दशकों के बाद जो है आज ये कचरा निष्पादन होने के लिए रामजी कंपनी में पहुंचा है। और यहाँ पर जो है लंबे विरोध के बाद भी जो है ये कंटेनर यहाँ पहुंच चुके हैं। आज ये जो है रामजी कंपनी के अंदर पहुंचेंगे जहाँ इनका निष्पादन होना है। आप देख सकते हैं कि इनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लाया जा रहा है। पूरे रास्ते में जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था जिस रास्ते से ये आ रहे हैं, वहीं साथ में सैकड़ों जो है पुलिसकर्मी इनके साथ में लगे हैं। आगे जो है पुलिस कर्मियों की गाड़ियां चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से आप देख सकते हैं कि कंटेनर यहाँ से जा रहे हैं। मीडिया के लिए भी जो है कंपनी से करीब 1 किलोमीटर दूर ही जो है रोक लगा दी गई है, वहां से मीडिया का प्रवेश नहीं है। लेकिन अभी हम पीथमपुर के इस चौराहे पे खड़े हैं जहाँ से कंटेनर गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये भोपाल से निकलने के बाद अब जो है पीथमपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कंपनी में जाएंगे जहाँ पे इनका निष्पादन होना बाकी है। साबिर खान, एनडीटीवी, पीथमपुर, धार। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब क्या हुआ। रात 9:04 पर कचरे से भरे ट्रक भोपाल से निकलने शुरू हुए, एक एक कर कड़े सुरक्षा पहरे के बीच। उसके बाद 9:06 पर तमाम बड़े अधिकारी वहां पर उनकी चहल पहल, उनकी मौजूदगी वहां पर थी ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। करीब 40 साल बाद भोपाल के यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा अब पीथमपुर भेजा जा रहा है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां से इतने बड़े कंटेनर के माध्यम से करीब 12 ऐसे कंटेनर हैं जिनके माध्यम से जो कचरा है वो पीथमपुर भेजा जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 337 मीट्रिक टन कचरा कैसे भरा गया है। इन कंटेनर्स के ऊपर खतरनाक अपशिष्ट लिखा हुआ है और ये ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से करीब 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर भोपाल से पीथमपुर के लिए बनाया गया है और वहां तक ये सभी जो कचरा है वो पीथमपुर भेजा जाएगा और वहां पर वैज्ञानिक तरीके से इसका निष्पादन किया जाना है। 40 साल का इंतजार किया जा रहा था कि कब कचरा नष्ट हो और आखिरकार हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 337 मीट्रिक टन खतरनाक टॉक्सिक कचरा अब इंदौर के लिए, माफ कीजिएगा, पीथमपुर के लिए भेजा जा रहा है और सेंट्रल पीसीबी के जो अफसर हैं वो इसके आगे हैं। इसके अलावा बकायदा कारकेड है जो इन्हें फॉलो करेंगी और ये सीधा पीथमपुर तक ले जाएंगी। मौके पर भोपाल जिले के वरिष्ठ जो पुलिस के अधिकारी हैं, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, इसके अलावा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उनकी निगरानी में इसे पैकिंग किया गया है और उनकी निगरानी में ही इसे पीथमपुर के लिए भेजा जा रहा है जहां वैज्ञानिक तरीके से इसका निष्पादन यानी कि नष्ट किया जाना है। करीब 200 कर्मचारियों ने 3 दिनों तक 12 कंटेनरों में 337 मीट्रिक टन इस जहरीले कचरे को भरा है और आखिरकार अब इसे पीथमपुर भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये वो टैंकर्स हैं, ये वो कंटेनर्स हैं जिनके माध्यम से 337 मीट्रिक टन कचरा ले जाया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे खतरनाक अपशिष्ट इसमें लिखा हुआ है। ऐसे 12 कुल कंटेनर्स हैं जिनमें पूरे कचरे को जिनकी मात्रा 337 मीट्रिक टन है इन्हें भरा गया है और ये सीधा 250 किलोमीटर का जो ग्रीन कॉरिडोर